हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट एकेडमी हरियाणा। आपका स्टूडेंट एकेडमी हरियाणा पर एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम साइंस के टॉप 25 प्लस क्वेश्चन करेंगे। 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में। तो उम्मीद है आप वीडियो देखेंगे और लाइक करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। शरीर के अंदर एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है, किसकी कमी के कारण होता है? ये आयरन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, नींबू में पाए जाने वाले कौन सा अम्ल होता है? नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूछा हुआ। नींबू के अंदर पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। नींबू के अंदर पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। किस में पाया जाता है? नींबू के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है? वायुमंडल के अंदर हवा का सर्वाधिक घटक क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा और पूछी जाए कितनी होती है? 78.03% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नेक्स्ट आ जाता है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? अंधापन विटामिन ए की कमी से। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको अंधापन की शिकायत हो सकती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट आ जाता है, कार्बन के दो मुख्य अपरूप है। कार्बन के दो मुख्य रूप कौन से होते हैं? एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। कार्बन के दो मुख्य रूप हो जाते हैं हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के दो मुख्य अरूप है। नेक्स्ट आ जाता है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, ये पूछा हुआ। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती है उसकी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत होती है, जो ओजोन लेयर है वो हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 आना तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? अगर पृथ्वी का व्यक्ति का वजन 600 आना तो चांद पर कितना होगा? 100 अन उस व्यक्ति का चांद पर होगा। 1/6 अगर चांद पर पूछा जाता है तो 1/6 करना होता है। अगर पूछ लिया जाए अगर एक व्यक्ति का वजन चांद पर 600 आना है तो पृथ्वी पर कितना होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा /6 × 6। उसका उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम किस के अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? जो बीज होते हैं सीड्स होते हैं उसकी प्रकृति किसके अंदर उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइट्स के अंदर बीजों की प्रकृति उत्पन्न होती है। टेरिडोफाइट्स के अंदर बीजों की प्रकृति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया है? जो एक्सरे दूरबीन का नाम है चंद्रा, किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया था? एस चंद्रशेखर के सम्मान पर दूरबीन का नाम रखा गया था। काले वस्त्रों के मुकाबले सफ़ेद वस्त्र शीतल होते हैं। जो काले वस्त्र होते हैं उनके मुकाबले सफ़ेद वस्त्र शीतल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है ना वो उसे परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब अवतल लेंस में हमेशा बनेगा। रात में तारे चमकते हैं। रात के अंदर तारे आपने देखे हुए चमकते हैं, किस लिए चमकते हैं? अनेक अपरिवर्तनों के कारण रात में तारे चमकते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर पैमाने का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी शीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा? अगर दाब बढ़ जाएगी तो जल का क्वथनांक घटेगा या बढ़ेगा? दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? जो पानी के अंदर होता है हवा का बुलबुला बन जाता है पानी का, वो किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की भांति वो बर्ताव करता है। पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला आपने देखा वो बन जाता है। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के साइड में जो
मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है, किस प्रकार का दर्पण लगा हुआ होता है। जो कार होती है, ट्रक होती है, बसों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? कौन है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना गया है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द की हुई है? ये हुई थी ग्रीक भाषा शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस किस प्रकार का? यदि किसी लेंस से अक्षरों का छोटा आकार दिखाई देता है लेंस अवतल लेंस किस प्रकार का? अवतल लेंस है। किस रंग का अपरिवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपरिवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का अपरिवर्तनांक सबसे अधिक होता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। दलदल के अंदर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसको बोला जाता है लेट जाइए। किस लिए, क्यों बोला जाता है उसको कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है? क्योंकि अक्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्योंकि लेट जाएगा तो उसका अक्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर पड़ेगा वो कम पड़ेगा, इसलिए उसको लेट जाने की सलाह दी जाती है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, वो किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की वो चिप बनी होती है। सिलिकॉन की वो चिप बनी होती है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव किसको कहते हैं? ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। शैवाल का अध्ययन किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंदर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर दूर दृष्टि दोष में पूछ ली जाए तो उसके अंदर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट का नहीं दिखता। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुष्पों के अध्ययन को पूछा, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? छोटी आंत के अंदर पाचन का अधिकांश भाग अंग में संपन्न होता है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, यदि एक पिता का वर्ग रक्त ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पुत्र का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है? एक पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है तो पुत्र का रक्त ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि ओ। मुर्गियों में सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? मुर्गियों के अंदर जो सबसे खतरनाक बीमारी होती है रानीखेत बीमारी मुर्गियों के अंदर सबसे खतरनाक बीमारी होती है। अब पूछ लिया जाए रानीखेत किस चीज़ में, रानीखेत किस में होती है? मुर्गियों में। मांसपेशियों में किस अम्ल के इकट्ठा होने से थकावट आती है? आपको थकावट महसूस होती है मांसपेशियों में, किस अम्ल के कारण होती है? लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाने के कारण मांसपेशियों में आपको थकावट की एहसास होती है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी और ये वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।